आप सभी के भीतर से भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए आज हम आगे का देखते हैं, आगे की मेथड्स देखते हैं। हम कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड गॉस एलिमिनेशन हमने कर ली, गॉस जॉर्डन कर ली। इस वीडियो में हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड और क्राउट्स मेथड करेंगे एंड ये जो हमारी है ये एक ही बार पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से और क्राउट्स मेथड से। तो यहाँ पे जो हमारे क्राउट्स मेथड है वो ये है, ठीक है। क्राउट्स मेथड भी बोलते हैं और इसको एलयू डिकम्पोजिशन से बोलते हैं। सो ये लास्ट ईयर ही पूछा गया था इससे क्वेश्चंस, तो ठीक है मैं बताते हैं अपन कैसे करना है। सिंपली आपको हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमें जो करना है साइमल्टेनियस में, उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। उसमें से भी एक ये मेथड है क्राउट्स वाली। इसमें क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले ये तीन इक्वेशंस दी रहेंगी, ओके। हमें लिखना है ए एक्स इक्वल्स टू बी, जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में आपने देखा होगा। ए एक्स इक्वल्स टू बी सिंपली बस ऐसे लिखना है। ए हम लिख लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट से आप देख सकते हैं इनके कोफिशिएंट्स जो है हमें सिंपली यहाँ पे ऐसा लेके बस जमा देना है। कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड को अलग करो और बस जो बचेगा वो हमारा ए हो गया, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनको कॉलम फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा बी है, बी हमारा जो RHS जो होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू बी हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमें करना है एल यू इक्वल्स टू ए, ये नया है। एल यू इक्वल्स टू ए मतलब क्या है, एल हमारा क्या है, एल मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 0 1, फिर है L21 1 0, L31 L32 फिर 1, ठीक है। ये हमारा एल मैट्रिक्स है। ऐसे यू भी आप देखेंगे U11 U12 U13 फिर 0 U22 U23 फिर 0 0 और U33। इससे हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। एल यू इक्वल्स टू ए से हमें क्या करना है, ये L21 L31 L32 U11 U12 U13 जितने भी U22 U23 और U33 इन सब की वैल्यूज़ हम निकालेंगे किससे, एल यू इक्वल्स टू ए से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ए एक्स इक्वल्स टू बी हमने सिंपल लिखा, कुछ नहीं किया। एल यू इक्वल्स टू ए, एल यू इक्वल्स टू ए किया हमने ए को क्या किया, एल यू बराबर किया है। तो हम यहाँ पे इस ऊपर वाली इक्वेशन में यदि हम ए को पुट कर दें एल यू, तो क्या हो जाएगा, एल यू एक्स इक्वल्स टू बी। तो सिंपली जब हम क्वेश्चन बस सॉल्व करेंगे, सिंपली बस हमें ऐसे लिखना है, वी कैन राइट ए एक्स इक्वल्स टू बी, कैसे लिख सकते हैं, एल यू एक्स इक्वल्स टू बी, सिंपल। उसके बाद हमें क्या करना है, वी को निकालना है, ठीक है। वी को निकालना है, वी को कैसे निकालेंगे, वी को निकालेंगे एल वी इक्वल्स टू बी से, ठीक है। वी को कैसे निकालना है, हमें एल वी इक्वल्स टू बी से निकालना है। एल हम ऊपर निकाल चुके हैं, बी हमने सबसे पहले आपसे बताया था RHS साइड वाला जो हमारा होता है ना, बी का ही है हमारा। तो यहाँ से हम वी निकालेंगे। इसके बाद फिर हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे, कैसे, यू वी एक्स इक्वल्स टू वी से, ठीक है। वी हम ऊपर निकाल चुके हैं, यू हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। एंड जो एक्स है हमारा वो एक्स वाई जेड जो ये जो कॉलम होता है ये हमारा है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, एक बार और मैं बता देता हूँ। ए एक्स इक्वल्स टू बी सबसे पहले लिखा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस ए मैट्रिक्स लिख देना है, एक्स लिख देना है, बी लिखना है, यहाँ पे कुछ को सॉल्विंग ही नहीं, बस लिख देना है। उसके बाद हमें एल और यू को फाइंड करना है। एल और यू मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एल यू इक्वल्स टू ए करना है, ठीक है। एल यू इक्वल्स टू ए, एल हमारा क्या होता है ये आप देख लीजिए, यू हमारा ये होता है। एल यू इक्वल्स टू ए हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए हमारा दिया रहेगा, ये सॉल्व करेंगे पता चलेगा। एल यू इक्वल्स टू ए से हमने क्या किया, एल और यू मैट्रिक्स निकाला। उसके बाद हमें क्या करना है, एल इक्वल्स ए से हमें वैल्यूज़ निकलेंगे एक्चुअली, L21 और L22 ये सब जो भी वैल्यूज़ हमारी है ये निकलेंगी, ठीक। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, लिखने के लिए बस एल यू एक्स इक्वल्स टू बी लिख देना है, कुछ नहीं है, एल यू एक्स इक्वल्स टू बी ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे वी फाइंड करेंगे, वी क्या है, V1 V2 V3 हमारा को, इसको फाइंड करने के लिए हमें एल वी इक्वल्स टू बी करना है, ठीक है। वी फाइंड करने के लिए एल वी इक्वल्स टू बी करना है, फिर एक्स वाई जेड के लिए यू एक्स इक्वल्स टू वी। इंपॉर्टेंट बस क्या है देखा जाए तो ये लिखो, ये ठीक है, ये याद रखो, एल यू इक्वल्स टू ए, ठीक है, एल यू इक्वल्स टू याद रखो, एल वी इक्वल्स टू बी याद रखो काई के लिए, वी निकालने के लिए, और यू एक्स इक्वल्स टू वी काई के लिए, फाइनल सोल्यूशन के लिए। ये तीन मेन है, बाकी तो सिंपल है, ठीक है। एल यू इक्वल्स टू ए, ठीक है, एल और यू निकाल लेंगे एल इक्वल्स टू ए से। एल वी इक्वल्स टू बी से हमें क्या निकाल लेंगे, वी निकाल लेंगे। एंड यू एक्स इक्वल्स टू वी से हम सोल्यूशन निकालेंगे एक्स वाई जेड का। तो अब हम चलो देखते हैं यहाँ का जो भी हमारा PYQs में क्वेश्चन आया उसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये आया क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2024 में पूछा गया ये वाला। अप्लाई क्राउट्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमको दी है 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 10y प्लस जेड इक्वल्स टू 13 एंड 2x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल्स टू 40। तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे अच्छे से। जो भी मैंने आपको जो नोट्स बताए हैं उसके साथ साथ अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ इसको पहले।
सो ये हमारा 2024 का है, नवंबर। क्वेश्चन नंबर 1 बी, CROUTS, क्राउट्स मेथड। हम इसको LU से भी लिख देते हैं, ठीक है, जिससे दिक्कत ना, LU डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, POSI डिकम्पोजिशन, LU डिकम्पोजिशन मेथड। सिंपल है सब कुछ। पहले हम इक्वेशंस को लिख लें अच्छे से। 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 10y प्लस जेड इक्वल्स टू 13 एंड 2x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये हमने लिख ली इक्वेशंस। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने नोट्स में लिखा है, एक एक स्टेप अपन देखते जाएंगे और क्या करना है। ठीक है, पहला स्टेप जो मैंने नोट्स में लिखा था वो x इक्वल्स टू बी लिखा था, और a x एंड b हम इसको लिख लेते हैं सिंपली, है ना। तो ये रहा हमारा स्टार्ट। तो सॉल्व लिखा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ना। सो ax इक्वल्स टू बी, जस्ट टू रिप्रेजेंट, हम बस बताना चाहते हैं x इक्वल्स टू बी लिख के कि एक नॉन होमोजीनियस वाला ये हमारा मैट्रिक्स है ना, कुछ नहीं, बस नॉन होमोजीनियस फॉर्म है, इसलिए हम लिख देते हैं। a लिखिए, a इक्वल्स टू 10, यहाँ पे 10 1 1 10 1 1 2 10 1 2 10 1 2 2 10 2 2 10, ये हमारा आ गया a। ओके, a हमने लिख लिया। इसके बाद हम करेंगे x हमने बता दिया, क्योंकि हमारे क्या होते हैं वेरिएबल्स x y z, एंड देन b हमारा हो जाएगा 12 13 एंड 40। ओके, ये हमने लिख लिया सिंपली। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना था, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे हमें करना था LU इक्वल्स टू a। ठीक है, LU इक्वल्स टू a करना था, और L हमारा ये है एंड U हमारा ये है। ठीक है, इससे हमें क्या करेंगे, ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं L12 L31 L32 U11 U12, इस सब की वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम, LU इक्वल्स टू a। इसको यहाँ से आप लेट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऐसे लिख लीजिएगा लेट। ठीक है, लेट LU इक्वल्स टू a, हम लिखेंगे L, सिंपली याद करने के लिए आप तो कुछ नहीं, ऐसे देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे 1 1 1 है, ऊपर पूरा हमारा 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये जो भी रो कॉलम है, सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो है तो 2, और कॉलम फर्स्ट है तो फर्स्ट। ऐसी L के साथ L थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है तो 1, ऐसी L3 2, तो ये हो जाएगा सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये हमारा L हो गया। देन हम U लिखते हैं। ठीक है, U हम लिखते हैं यहाँ से U11 U12 U13। ठीक है, एंड यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये लोअर अपर ट्रायंगुलर ये 0 रहता है। ठीक है, L22 L23 L33, ये हमारा U। ठीक, नाउ अब हम क्या करते हैं, आराम से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, L और U को हम मल्टीप्लाई करके 1 से बराबर करना है हमको। ठीक है, ये हमने लिख दिया बस आपको एज अ बताने के लिए। यहाँ पे हम करते हैं बड़े अच्छे से मल्टीप्लाई। तो L लिखा हमने, LU इक्वल्स टू a कर रहे हैं हम। ओके, तो L लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। L लिखिए 1 0 0 1 1, ये 0 है। L21 L31 L32, यहाँ लिखा हमने U11 U12 U13, एंड यहाँ लिखेंगे 0 U22 सॉरी U23 0 0 एंड U33। इसको इक्वल्स टू करना है हमको A मैट्रिक्स के। A मैट्रिक्स जो हमारा था वो हम एक बार देख लेते हैं, क्या था A मैट्रिक्स, एक बार देख लेते हैं। 10 1 1 2 10 1 2 2 10 10 1 1 2 10 1, है ना, एंड 2 2 10। ठीक है, 2 2 10, ये हमारा A। तो हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको आता ही होगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले आप। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा U11, ओके। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा U12, ठीक है। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा U13। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपसे आता होगा, ये वैसे मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। एंड सेकंड रो को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो L21 हो जाएगा U1 के साथ मल्टीप्लाई, है ना। L21 इंटू U11 एंड 1 के साथ 0 तो 0 हो जाएगा एंड ये 0 0, ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो L21 इंटू U12, है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो L21 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस के साथ देखिए L21 इंटू U22, बाकी 0 के साथ 0, ठीक है। देन थर्ड जो हमारा आएगा यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, वही हम कर रहे हैं, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L21 U13, है ना। एंड ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा L21 इंटू U23, ठीक है। ये हो गया हमारा था 0 के साथ तो 0, ठीक है, ये हो गया। फिर हम करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा L31 इंटू U11, यस। सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करूँगा L31 इंटू U, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा L31 इंटू U12 प्लस L32 इंटू U22, बाकी 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई 0। देन थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो L31 इंटू U13, L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23, L32 इंटू U23 एंड 1 इंटू U33। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया सिंपली। और ये किसके बराबर है हमारा, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ U13, ठीक है, अच्छे से देखिए इसलिए। और ये हमारा A मैट्रिक्स के बराबर है तो A मैट्रिक्स हमारा ये 10 1 1 2 10 1 2 2 10, ठीक है। LU इक्वल्स टू A हमने किया था, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। हमने अब जो बोला था LU इक्वल्स टू A से हमने बोला था क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे लिखा था फाइंड वैल्यूज़ निकालेंगे हम, ठीक है। वैल्यूज़ निकालेंगे L21 जितनी भी वैल्यूज़ है हमारी। तो ये अब कुछ नहीं है, आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इक्वेट कर दीजिए चीज़ों को तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो U11 की वैल्यू तो हमको मिल गई यहाँ पे, है ना। U11 हमारा क्या हो जाएगा, U11 इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये एक पहली वैल्यू U11 इक्वल्स टू 10। U12 भी हमको मिल गया 1, ओके। देन U13 भी मिल गया हमको, U13 क्या हो जाएगा हमारा 1, U13 विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। U13 बना गया। अब हमें यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, इस वाले को इससे इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा L21 U11 इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, L21 हम निकालेंगे यहाँ से। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे तो L21 U11 की वैल्यू 10 है एंड दिस इज़ 2, सो U11 इज़ 10 इंटू 2। यहाँ से हमारा क्या आ गया L21 इक्वल्स टू 2/10, ठीक है, 2/10 और वी कैन सिंपली सेड 1/5। आप इसको मैं कहूँगा डेसिमल में कर लीजिए क्योंकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको 0.2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो L21 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.2। सभी वैल्यूज़ के से बॉक्स बनाते जाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम 2 मिनट देखते, तो हमारी वैल्यूज़ आ गई थी L21 की 0.2, ठीक है। देन हम आते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा इक्वल्स टू 10, तो L21 प्लस U12 प्लस L21 U22 इक्वल्स टू 10। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे L21 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 0.2, ओके, 0.2 पुट कर दीजिए। U21 की वैल्यू ऊपर से 1 आ जाएगी, ठीक है, 1 पुट कर दिया। L21 यस, L21 हमारा क्या है यहाँ पे, L21 फिर से आया तो 0.2 एंड U22 की वैल्यू हमें नहीं पता, अननोन है, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बड़े आराम से, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 U22 इक्वल्स टू 10।
सो U22 आप यहाँ से निकाल लेते हैं हम। ओके, थोड़ा सा मेरे को एक मिस्टेक दिखा है यहाँ पे, ये जो मैंने लिख दिया ये गलत लिख दिया, यहाँ पे नहीं आएगा। बिकॉज आप देखिए हमने जब ये लिखा था, जब हमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो देखिए L21 होगा इंटू U12, ओके है ना। एंड ये जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही रहेगा ना, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, तो L21 नहीं आएगा, 0.2 यहाँ पे नहीं आएगा, 0.2 यहाँ नहीं आएगा। तो ये हमारा U22 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, U22 जो आ जाएगा ये 0.2 प्लस कुछ नहीं है, बस L2 अलग किया हमने, तो U22 जो आएगा हमारा 10 माइनस 0.2, दिस विल गिव अस व्हाट, U22 इक्वल्स टू 9.8, ओके 9.8 आ गया हमारा U22, ओके U22। अब हम ये वाला देखते हैं ना, इसमें क्या है, यहाँ पे भी मैंने वही गलती कर दी, दिख रहा है मेरे को। तो जब ये वाला सेकेंड रो के साथ जब हम थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, L21 इंटू U13, ओके 1 इंटू U22 करना था, हमने यहाँ पे L21 कर दिया, कोई बात नहीं। ये एंड 0 के साथ 0 करेंगे तो 0, ओके सही है। बाकी तो L21 दिस U13 प्लस U23 है ना, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ये लिखा 1 के बराबर है ना। एंड सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ देख लिए। L21 की हमें पता है 0.2, हमने 0.2 पुट कर दी। U13 हमारा आया, यस U13 हमारा 1 आया है, ठीक है। एंड U23 हमें निकालना है, U23 निकालना है इक्वल्स टू 1। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, U23 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, U23 जो हमारा आएगा 1 माइनस 0.2 करें है ना, 1 माइनस 0.2 तो 0.8, यस 0.8 जाएगा U23 की वैल्यू, ठीक है। देन यहाँ पे सब बस हमें आराम से देख के बस सॉल्व करना है, यदि हमने सॉल्विंग में गलती करी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देन हम आगे देखते हैं, इसमें ये वाली वैल्यू इससे 2 के बराबर होगी है ना, तो L31 U11 इक्वल्स टू 2, ओके। तो L31 की वैल्यू तो हमें पता नहीं जो हमको निकालनी है, बट U11 की वैल्यू क्या हमें पता है, L31 यस U11 की वैल्यू हमें 10 दी है, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 पुट कर देते हैं सिंपली, U31 इक्वल्स इंटू 10 इक्वल्स टू 2, ठीक है। U11 की वैल्यू हमने 10 पुट करी, और यहाँ से हमारा जाएगा L31 जो कि क्या हो जाएगा 2/10 इक्वल्स टू क्या सकते हैं 0.2, L31 आ गया हमारा 0.2, L31 हमारे आ गया 0.2, ओके। देन इसके बाद ये वाले बात थी ना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक तो नहीं करी, देख लेता हूँ, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ओके। चलिए ये वाला कॉलम हमने करा, अब ये वाले में देखते हैं हम, L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये इक्वल्स टू 2 है, इक्वल्स टू 2 हमने लिखा। L31 की वैल्यू हमने आ गई थी 0.2, बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। L31 हमें पता है, U12 पता है क्या हमको, U12 यस 1 है, U12 1 है। L32 हमें निकालना है क्या, यस हमें लगता है L32 हमें निकालना है, तो L32 ऐसा लिखा रह जाएगा। U22 की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, यस 0.98, तो ये 0.98 हो गया इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसी को हम यहाँ आगे सॉल्व कर देते हैं अच्छे से, तो ये आ जाएगा हमारा 9.8 दिख रहा है, यस दिख रहा है, 9.8 इंटू L32 इक्वल्स टू 2, ये 2 के साथ होगा माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा कितना 1.98 1.80, यस 1.8 हो जाएगा, ठीक है। 0.2 को यहाँ माइनस में लेगा तो 0.2, ठीक है। एंड देन L की वैल्यू 3/2 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 9.8, तो यहाँ से कैलकुलेटर अब लेना पड़ेगा मेरे को, कैलकुलेटर खोलो भाई। 1.8 दिखेंगे ना, हाँ यस 1.8 डिवाइडेड बाय 9.8, 0.183, हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेंगे, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस तक अगर हमें लेना है तो 1.18 लेंगे, 0.18, और यहाँ 3 है ना, 3 अगर 5 से बड़ी वैल्यू होती है, 5 होती तो हम 8 को एक प्लस करते 9 हो जाता। राउंड ऑफिंग जैसा आपको पता होगा, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे 0.18 हम लेंगे, ठीक है 0.18। एक्चुअली अगर 8 के बाद यहाँ पे 5 होता है या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो हम इसको क्या करते हैं 0.18 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन में राउंड ऑफिंग की बहुत ज़रूरत रहती है।
कभी कभार इसी से पॉइंट में आंसर गलत, ठीक है। ये हमारी ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी L32 +2.18, ये लिख लिया। अब बस आखिरी वैल्यू लगता है बची मेरी, ये वाला हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। L थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज कोशिश करिएगा जितने सफाई से हम कर पाएँ सॉल्व उतना सही रहेगा। L31 U13 L32 U23 + U33 इक्वल्स टू हम कर रहे हैं 10। ओके, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। L31 जो है हमारा 0.2 है, ओके। U13 हमारा 1 है, 1। देन L32 क्या है 18 है, 0.18, ठीक है। एंड U23 क्या है 0.8, U33 इक्वल्स टू 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी U33 की वैल्यू जो आ जाएगी, U33 जो हमारी वैल्यू आएगी, दिस विल कम टू बी 9.66, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए U33 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.66। तो यहाँ से हमने जो वाला सेकेंड वाला काम बोला था वो हमने कर लिया है। क्या कर लिया है, जितनी भी वैल्यूज़ थी L=A हमने बोला था आपसे, है ना, इससे हमने क्या कर दी, ये सभी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिया। अब एक बार हमें से अच्छे से क्या करें, जमा के लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छे से हम इसे यहाँ पे नए पन्ने में लिख लेते हैं जो भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं L, ठीक है। L को हम लिख लेते हैं, L जो हमारा मैट्रिक्स है, इसमें जैसा कि हमें पता है, ये तो हमें पता ही है, 1 0 0 रहता है, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें पता है, ठीक है। ये क्या होती है L21 L31 L32। तो देख लेते हैं वैल्यूज़ क्या है हमारी L की और इसकी, है ना। L12 क्या आई थी हमारी, L12 जो हमारी आई थी, वेरियस L12 इज़ 0.2, तो इसको लिखो 1 0 0, L12 इज़ 0.2 देन 1 0। L31 की वैल्यू हमारी आई थी 0.2, L21 0.2, ठीक है। L32 जो आई थी हमारी वैल्यू, L32 थी वो 0.18 और यहाँ पे 1, ठीक है। ये हमारा L मैट्रिक्स आ गया। और अच्छे से नहीं दिख रहा बट हाँ मैंने पॉइंट लिखे, ठीक है। ये L आ गया हमारा, है ना। ऐसे हम U लिख लेते हैं, ठीक है। U भी हमारा आ चुका है जो, सो U हम लिख लेते हैं यहाँ पे, U इक्वल्स टू U11 होता है U12 U13, यहाँ पे 0, U22 U23 0 0 एंड U33, ये हमारा गया U। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, U मैट्रिक्स भी हमारा रेडी है ना, कैपिटल U है ये एक्चुअली। ना यहाँ पे अब U देखिए भाई, U पहली आ गए थे, U11 पहली तो आई गई थी 10, U11 क्या है 10, ओके 10। U12 है 1 1, U13 इज़ 1 1, ठीक। देन उसके बाद देखते हैं 0 आएगा यहाँ 0। U22 की वैल्यू आई है 0.98, यस। U22 की वैल्यू क्या आई है 0.98, सॉरी 0.98 9.8, सॉरी 9.8, ठीक है। U23 की वैल्यू जो आई है, U23 की वैल्यू आई है 0.8, यस 0.8 U23 की वैल्यू। देन यहाँ पे 0 0 एंड U33 की वैल्यू क्या आई है हमारी, U33 की वैल्यू आई है 9.66। मैंने इसे डेसिमल में किया है, फ्रैक्शन में भी आप करते तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स फ्रैक्शन में भी आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे 1/5 रहता तो आप वैसे भी लिख सकते, समझ रहे होंगे आप, जैसे आपको लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने L और U बना लिया। L U बनाने के बाद मैंने बोला था कि अपन को बस सिंपली सब्स्टिट्यूट वाला करना है। कैसा सब्स्टिट्यूट, AX इक्वल्स टू B होता है, ऐसा लिख दीजिएगा, वी नो AX इक्वल्स टू B एंड LU इक्वल्स टू A। जैसे ये सब लिखने का है, कुछ यहाँ पे हमें करना नहीं, बस AX इक्वल्स टू B होता है, L इक्वल्स टू A, जैसे हमने लिखा। देयरफॉर AX इक्वल्स टू B क्या हो जाएगा, इसमें A की पुट कर दो, LU हो जाएगा, तो LUX इक्वल्स टू B, ये हो गया, ठीक। सिंपली हम तो आपको मेथड बता रहे हैं कैसे आगे मैंने सॉल्व करना है, ये बस ऐसे लिखने के लिए लिखा। अब हमें फाइंड करना है V को, ठीक है। अब ये वाला जो आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, हमने क्या बोला था, फाइंड V, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है V को, ठीक है। V को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, LV इक्वल्स टू B से हम V को फाइंड करेंगे, ओके। LV इक्वल्स टू B से हम V को फाइंड करेंगे। सो
एल वी इक्वल्स टू बी से हमें क्या करना वी, तो देखिए फाइंडिंग वी को फाइंड करना, वी को डिफाइन कर दीजिए, V1 है, V2 है, V3 है, ऐसा वी है हमारा फाइंडिंग वी, ठीक है, बाय किससे, नाउ फाइंडिंग वी किससे, बाय एल वी इक्वल्स टू बी। इनको ऐसे मार्क भी कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे आप बॉक्स में लिखेंगे ना, कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा एग्जामिनर, बट आपने क्या इक्वेशन को यूज़ किया क्योंकि उसे मेथड पता है कि एल एक्स इक्वल्स टू बी लिखते हैं, एल वी इक्वल्स टू बी लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें लिख देना चाहिए और उसे ऐसा हाईलाइट कर दो आप। जितना प्रेजेंटेशन अच्छा रखेंगे उतना सही रहेगा। तो ये एल वी इक्वल्स टू बी किया है, यहाँ से बस हमें क्या कर देना है, एल वी इक्वल्स टू बी को आप क्या करिए यहाँ पे पुट कर दीजिए। एल हमने निकाल लिया था, ये हमारा एल है, ठीक है, वी हमारा ये अननोन है, और बी हमें पता है, बी हमारा क्या है, बी हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था, जो हमारा बी है वही है बी 12, 13 और 40, ठीक है, यहाँ ये वाला साइड जो रहता है, बस हम इसको लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, बढ़िया। तो एल हमारा आ गया 100 है, 0.2, 10, 0.2, 0.18 एंड 1, ये हमारा गया एल। थोड़ी राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा जल्दी दिख, समझ में तो आ रहा होगा, हालांकि राइटिंग अब क्या बताऊँ, ठीक है। देन v इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू b। b क्या था भाई, भूल जाता हूँ बाबा, b इज 12, 13 एंड 40, ओके, ये हमारा b। अब आप कुछ नहीं करिए, इसमें एक काम करिए, बढ़िया इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे आराम से। तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा V1 सिंपली, है ना, V1 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, आप समझ होंगे, 1 इंटू V1 इज़ 1, है ना, 0 के साथ V2 0 हो जाएगा, और 0 इंटू V3 0, तो इक्वेट किया इसको किसके साथ, 12 के साथ, तो V1 की वैल्यू हमारी 12 आ गई सिंपली, ठीक है। अब V2 की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 0.2 इंटू V1, 0.2 इंटू V1, और 1 प्लस 1 इंटू V2 प्लस 1 इंटू V2 इज़ V2, है ना, एंड 0 इंटू V3 इज़ 0, तो कुछ नहीं, इक्वल्स टू 13। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसमें आप क्या करो, V1 पुट कर दो, इसमें हम V1 पुट कर देंगे, तो V1 यहाँ पे पुट करते हैं 12 है, तो 0.2 इंटू 12 प्लस V2 इक्वल्स टू 13, सो V2 इक्वल्स टू 12 टू द 24, 13 माइनस 12 टू द 24, 2.4। तो ये मैं देख लेता हूँ एक बार, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, 13 माइनस 2.4 गिव्स अस 10.6, ओके। V2 जो आ गया हमारा, लिख लेता हूँ, V2 इज इक्वल्स टू 10.6, V2 आ गया 10.6। देन उसके बाद हम देखते हैं V3 निकालते हैं। V3 के लिए इस रो को लास्ट रो, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 0.2 को V1 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 इंटू V1, देन 0.18 इंटू V2, एंड देन 1 इंटू V3, तो 1 इंटू V3 इज V3। इक्वेटिंग इक्वल्स टू, इक्वेटिंग इसको से इक्वेट करेंगे 40 से, 40 लिख दिया। देन चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। V1 की वैल्यू जो थी 12 थी, तो 0.2 इंटू 12, 0.18 इंटू V2 जो हमारा आया हुआ है 10.6, है ना, प्लस V3 इक्वल्स टू 40, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.4, ओके। इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, 80 इंटू 106, 0.18 इंटू 10.6, सो ये आ गया 1.098, थोड़ा सा वैल्यू बिगड़ जा रही, कोई बात नहीं। देन उसके बाद प्लस V3 इक्वल्स टू 40, ओके। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं ना, यहाँ सॉरी ये दिख रहा है आपको, हाँ, इसको हम फिर ऐड कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो, तो ये एग्जीक्यूट प्लस करिए आंसर में 2.4, तो ये आ गया हमारा 4.308। तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन इधर ले जाता है, V3 इक्वल्स टू 40 माइनस 4.308, तो ये आएगा, एक्चुअली हम इसको अप्रॉक्स अप कर देंगे, ठीक है, दो वैल्यूज़ तक अप्रॉक्स कर देंगे, तो हम इसे करेंगे 40 माइनस 4.3 ओनली, ठीक है,
8 को नेगलेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे जो आया 4.3, तो 40 माइनस हमें करना है 40 माइनस 4.3, सो ये आ गया हमारा 35.7। V3 कम्स टू बी क्या आ गया, V3 इक्वल्स टू बी 35.7। तो हमने फाइंड कर लिया V को भी। अब हमारा क्या बचता है, ठीक है, हमने V को फाइंड किया है ना, LV इक्वल्स टू B से हमने अब V को फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा आखिरी स्टेप बोलता था X Y Z को निकालना है, कैसे, UX इक्वल्स टू V से हमें निकालना है, ठीक है। अब UX इक्वल्स टू V, बस हमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है ना, एंड सिंपली हम सॉल्व कर देंगे। इसी में करते हैं बढ़िया। तो नाउ फाइंडिंग क्या है, X Y Z, फाइंडिंग X Y and Z बाय UX इक्वल्स टू V, ये लिख लीजिए और इसको बढ़िया डब्बा बना दो जिससे एग्जामिनर डायरेक्ट इसको देखे और आपको समझ जाए कि आपको याद है, आपको पता है मेथड क्या है। तो UX इक्वल्स टू V, तो भाई हमें यहाँ पे U देखना पड़ेगा। पहले हमने जो U लिखा था, ये हमारा U आया था, कहाँ गया भाई U, अरे इसके पीछे U, ये हमारा U है, ठीक है। 10 1 1, ठीक है, देखना पड़ेगा, बार बार पलटना पड़ेगा। U 10 1 1 0 शायद 9.8.800 ओके, 9.8.800 कोशिश करिएगा, पर यदि ऐसे मतलब पलट अलट के लिखते हैं ना बार बार, ऐसा ना हो एक ही पेज में, आपकी तो शीट रहेगी लंबी सी, ऐसी आपकी शीट रहेगी, तो कोशिश करिए कि एक बार में हॉरिजॉन्टल रहेगी तो एक बार में पूरा हमने लिख लिया। उसमें क्या होता है कि पन्ना अलट पलट में थोड़ा बार बार, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, उसमें वैल्यूज़ दिक्कत हो जाती है कभी कभार। एक ही बार में पूरा एक पन्ने में आ गया तो अच्छा रहेगा। जस्ट एक्स लिखते हैं हम UY इंटू Z, ये मैं इसलिए बताया क्योंकि कैलकुलेशन जो मिस्टेक होती है वो इसलिए होती है। अगर हम वहाँ पे पहले से प्री डिफाइन लेके जाएंगे, मेरे को ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही करना है सिंपली, तो बन जाता है, ठीक। तो UX इक्वल्स टू V लिखा, U लिखा, X लिखा, और V हमने जो भी निकाला था, जिसमें कि हमने V1 V2 V3 किया था, वो इसके पीछे नहीं है, इसी के पीछे है। सो ये हमारा V1 V2 एंड V3 था, V है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था एक्चुअली, ये हो जाएगा V जो हमारा है, V क्या है हमारा, V1 V2 एंड V3 है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, 12, V1 क्या था 12, ओके, V1 इज़ 12, V2 इज़ 10.6 सॉरी, एंड V3 इज़ 35.7, ये हमारा V था, ओके। इसी को हम वहाँ लिख लेते हैं, V को लिख लो 12, 10.6 एंड 10.7, 12, 10.6 एंड 35.7, ये हो गया V। बस अब तो सिंपल ही सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैक सब्सटीट्यूशन लिख लेते हैं हम, बैक सब्सटीट्यूशन। हालांकि आप कैसे भी कर सकते हैं, बैक सब्सटीट्यूशन ही कुछ नहीं होता, हम नीचे से रो को मल्टीप्लाई करके ऊपर से चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई, लास्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0, और ये 9.66Z इक्वल्स टू 35.7। तो यहाँ से हमारी Z की वैल्यू निकल आएगी, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 35.7 अपॉन 9.66। एक बार हम इसे बड़ा फिर कैलकुलेटर में देख लेते हैं, 35.7 डिवाइडेड बाय 9.66 एग्जीक्यूट किया, ये आ रहा है 3. Z की वैल्यू जो आ गई है 3.69, ठीक है, ये Z की वैल्यू आ गई 3.69, ओके। देन उसके बाद हम सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू एक्स इज 0, 9.8 इंटू वाई, 9.8 इंटू वाई, ठीक है, एंड 0.8 इंटू जेड, 0.8 इंटू जेड, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 10.6। वैल्यूज़ पुट करो, जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो 9.8 वाई प्लस 0.8 इंटू जेड है 3.69 इक्वल्स टू 10.6, 9.8 वाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 0.8 इंटू 3.69, ये हमें दे दिया 2.952, ठीक है, इक्वल्स टू 10.6।
ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, देख देख के तो अच्छे से हो जाएगा। 10.6 माइनस, अच्छा ये मैं देख लूँ, अब ये y की जो वैल्यू आएगी 9.8 y इक्वल्स टू 10.6 माइनस 2.952 ओके। ये हमारा आ रहा है 9y इज इक्वल्स टू 7.648 y की वैल्यू हो जाएगी। मैं तो इतना ऐसा करा रहा हूँ जैसे आप लोग बच्चे, हालांकि आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं अच्छे से आपको सोल्यूशन में इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या है, 7.648 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू देगा 7.648 डिवाइडेड बाय 9.8। ये हमारी आ गया y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या दे रहा है, y इक्वल्स टू आ रहा है 0.78, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिया है मैंने, यहाँ पे आंसर आप देखेंगे ना 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिया है, तो ये आ गया 0.78। अब x की बारी बचती है, चलो इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x प्लस y, 1 इंटू वाई इज़ y प्लस 1 इंटू जेड इज़ z इक्वल्स टू 12। वैल्यू इसको पुट कर देते हैं हम, 10x तो ठीक है, y हमारा है 0.78, z हमारा है 0.369 और इक्वल्स टू 12, ठीक है। सॉल्व करने पे यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी दिस विल कम्स टू बी 0.75, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो लास्ट स्टेप था इससे हमने u v इक्वल्स टू वी हमने लगाया था यहाँ पे, ठीक है। u x इक्वल्स टू वी लगाया था और इससे हमने x y z की वैल्यूज़ देखी, आराम से यहाँ से वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास कैलकुलेटर है, इतना हमने सब कुछ किया, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो आई हैं, आप इसको एक काम करिए, इतना आपने लिखा, अब आप एक बार से अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है, ये कैसियो का FX991, उसमें फटाक से जाइए, होम क्लिक करिए, होम के बाद जाइए इक्वेशंस में, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में जाइए, 3 अननोन्स करिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे पूरा आपको दिख जाएगा कि क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है वगैरह। तो सिंपली आप तो उठाइए अपना पेपर और यहाँ पे पुट करते जाइए, ठीक है। कैसे करना है, 10 1 1, ठीक है, 10x हो गया, ठीक है, 10x पुट किया, ओके, देन 1 इक्वल्स टू है 12 ओके, ये पहली इक्वेशन में डाल दी। दूसरी में है 2 10 1 13, 2x हो गया, ओके, 10y हो गया, ओके, 1z के साथ, ठीक है, एंड इज 13, ठीक है। देन आखिरी जो इक्वेशन है 2x, ठीक है, कोफिशिएंट यहाँ पे बस मल्टीप्लाई होता है, 2y, ठीक है, एंड 10 एंड ये 40, ये हमने कैलकुलेटर में डाल दिया। अब यहाँ से हमारा आंसर चेक हो जाएगा, तो ये देखते हैं, x की वैल्यू देखो 0.57 आया है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी 0.5, देखो सिंपली वही है, उन्होंने पूरा राउंड ऑफ तक दिया, ठीक है। y की वैल्यू 0.78, ओके, y की वैल्यू 0.78 और z की वैल्यू आई है 0.369। मैंने ये चीज़ क्यों बताई आपको, देखिए ये तो आंसर हमने चेक कर लिया, पर यदि आपका आंसर सही नहीं आता है उस केस में ज़्यादा मत घबराइएगा। देखिए हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम सब कुछ कर पाएँ, तो जो आपकी वैल्यू आई है इसको आराम से यहाँ से काट दो, ठीक है। जो भी गलत वैल्यू है उसको बढ़िया काटो और कैलकुलेटर में सही वैल्यू है वहाँ तक आप लिख दो सिंपल, और ये आंसर कर दो, यही कर दो, ठीक है। यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं मिलता, समझ में आ रही मेथड क्या है क्या कुछ नहीं, आप तो इतना याद कैलकुलेटर चलाना तो सीख ही लो, तो कम से कम वैल्यूज़ सही ले आओगे। और आपको अगर ये सब पता होगा है ना, इतना सब भी अगर आप कैलकुलेशन हो जाता है, थोड़ी इधर उधर हो जाती है, तो अपन इससे क्या कर सकते हैं, चेक किया, गलत आया तो हमने यहाँ से सही डाल दिया, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा मत मानिएगा कि हमने इतना सब कुछ सॉल्व किया, आंसर गलत आया वगैरह, कोई दिक्कत नहीं जाएगी अपन को। और रही यदि मान लो हमको बीच में स्टेपिंग मार्किंग में आंसर का चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन बीच में गलत हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। तो ये हमारा पूरा था क्राउड्स मेथड का एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, जिसमें हमने ये इक्वेशन लिखे हैं, एक बार रिकैप देख लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए लिखेंगे हम यहाँ से, ठीक है, बी हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, एक्स हो जाएगा वेरिएबल्स, एल यू इक्वल्स ए से हमने क्या निकाला था, एल यू इक्वल्स टू ए से हमने क्या निकाला, एल और यू ये हमारे होते हैं, इससे हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है। इससे हमने क्या किया था, यहाँ पे दिखाते जाता हूँ आपको, यहाँ से मैंने वैल्यूज़ निकाली थी, ये देखिए हमने वैल्यूज़ जो निकाली थी पूरी, ठीक है, एल इक्वल्स टू ए से फुल वैल्यूज़ निकाली। फिर इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, मैट्रिक्स बना दिया एल इक्वल्स टू ए का, ठीक है, एल यू और यू का बढ़िया ये बनाया। फिर मैं सिंपली बस बताया ए एक्स इक्वल्स टू बी, एल इक्वल्स टू ए,
तो ए को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो एल एक्स इक्वल्स टू बी हो गया, सिंपल ये किया। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें वी निकालना था। वी निकाला हमने किससे, एल वी इक्वल्स टू बी से हमने वी निकाला, ठीक है। सिंपली यहाँ पे एल वी हमें पता है, एल वी इक्वल्स टू बी से एल हम निकाल चुके थे, बढ़िया पुट किया। वी हमारा ये है, बी है, तो यहाँ से हमने वी निकाल लिया, ये हमारा वी आ गया। और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप था एक्स वाई जेड को निकालने का, यू एक्स इक्वल्स टू वी था, ठीक है। लास्ट स्टेप में एक्स वाई जेड को हमने यू एक्स इक्वल्स टू वी से निकाला, तो ये हमारा यू एक्स इक्वल्स टू वी था। और यहाँ से हमने पूरी बस कुछ नहीं मैट्रिक्स को पुट किया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू। और यदि आपको लगता है कि पढ़ाने के तरीके को और अच्छा किया जा सकता है, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सजेशन दिए। हम लोग का यही मोटिव है कि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आए एंड एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको लगता है रिक्वायरमेंट होती है, आप बताइएगा। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जितना भी आपको ये नोट्स दिख रहा है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे। एंड जो भी आंसर सॉल्व किया गया उसका भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो फुल PYQs आपको वैसे डाल दिए जाएंगे, जितने भी PYQs क्राउड्स के पूछे गए। हालांकि एक ही पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड थैंक यू। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।